कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का तक्षशिला फैमिली के अंदर। देखिए, जैसे कि हमने कल कहा था कि हम एक कट ऑफ बनाएंगे पुलिस कांस्टेबल को लेकर के, जिसमें हम ये कंसिडर करेंगे कि एज रिलैक्सेशन के बाद कोई भी बच्चा, यानी कि रिजर्वेशन के बाद जो कैटेगरी का बच्चा होगा वो जनरल की सीट नहीं काट पाएगा। तो आज की वीडियो हमारी उसी के विषय पे है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यदि आप लोग भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल का, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो कृपया करके पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, क्या करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने के बावजूद भी किसी निष्कर्ष पे पहुंचा नहीं जा रहा है। ठीक है, अभी देखो, कल जब हमने एक वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो में मैंने कहा था ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड ही होती है। देखिए, आप लोग भी इस बात को समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, इवन आयोग भी, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसको रिजल्ट के बारे में जानकारी ही नहीं है, आप इसे ऐसे समझ लो कि कोई एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई भी नहीं बता सकता, किसी को भी नहीं बता सकता। जब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा किसी को नहीं पता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, हम अनुमान कुछ और लगाते हैं, चीज़ें निकलती कुछ और है। कई बार ऐसा होता है। ठीक है, देखो होता क्या है कई बार बच्चों कि बहुत सारे बच्चे कल मेरे भाई लोग थे, कुछ निराश हो रहे थे। मैं नाम तो नहीं ले रहा किसी का, उनके तो मुझे खूब सारे मैसेजेस आए और बहुत बातें उन्होंने मुझे कही भी, और बहुत सारी बातें करी उन्होंने मेरे साथ। तो मैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूँ, अगर वो मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो सुन जरूर रहे होंगे, कि देखो यार, वो एक अनुमानित कट ऑफ होती है, किसी को नहीं पता है कि सही कितनी जाने वाली है। और दूसरी बात ये है, बात करोगे, अगर मान लिया मुझसे पूछोगे कि सर कट ऑफ कितनी जानी चाहिए या क्या होना चाहिए, देखो मैं तो ये भी कह दूंगा कि जितने मेरे 35,000 भाइयों ने पेपर दिया है, मैं तो कहूँगा कि सबको ही रख लो यार, अगर मेरे मेरे से पूछोगे। ठीक है, लेकिन जो हकीकत है उस हकीकत से हम नज़र नहीं घुमा सकते, मुंह नहीं घुमा सकते। देखिए, आप हो सकता है कि आप लोग वो अपने क्षेत्र को आप लोग देख रहे हो, लेकिन आप पूरे कंसिडर करोगे ना, पूरे उत्तराखंड को कंसिडर करोगे, तो वहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं बच्चे जहाँ पे बहुत बहुत नंबर हैं। इवन मैंने 160, 159, 158, 150, बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरी नॉलेज में हैं कि जिनके इतने इतने नंबर हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो कट ऑफ जो है वो लगभग आसपास रहने की उम्मीद है। ठीक है, जो अभी हमने कल बात करी थी इस विषय पे। आज हम जो कंसिडर कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं कि यदि मान ली एज रिलैक्सेशन किसी बच्चे ने लिया और उसके बाद वो अपनी कैटेगरी में सीट नहीं काट पाया, तो वहाँ स्थिति क्या रहेगी। देखो, बहुत कुछ करने के बाद, बहुत माथापच्ची करने के बाद कुछ भी आइडिया लगा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। क्यों? यहाँ से ये तो साफ साफ बनता नजर आ रहा है कि इतिहास बदलने वाला है। अब तक जो इतिहास में नहीं हुआ, ऐसा होने वाला है उत्तराखंड के अंदर, कि यदि ऐसा हुआ कि कट ऑफ मतलब कि सीट नहीं कटी जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ सबसे डाउन जाने वाली है, जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। यानी कि जनरल की कट ऑफ सबसे नीचे आएगी, उसके बाद कैटेगरी की कट ऑफें जाएंगी। अब हम ये नहीं कह रहे कि ऊपर एससी जाएगी या एसटी जाएगी, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी एग्जैक्ट बता दे कि कितनी जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की कितनी जाएगी, या ओबीसी कितनी जाएगी, एससी कितनी जाएगी, एसटी कितनी जाएगी। ठीक है, कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता यार, कोई भी नहीं बता सकता। ऐसे कैसे कोई भी बता देगा? एक अनुमान होता है, हम एक एवरेज मार्क्स लेते हैं, उस एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। लेकिन वो उस स्थिति में बता पाए थे जिस स्थिति में जब हमने कहा था कि सीट अगर कटेगी तो। अगर सीट नहीं कटती, उस स्थिति में सीधी सीधी बात है कि 18 से 22 एज का जो बच्चा है, उसमें बहुत कम बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके पेपर में बहुत अच्छे स्कोर आ रहे होंगे। इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो फिजिकल का एवरेज मार्क है वो ज़्यादा नहीं है, इस बार डाउन है, यानी कि फिजिकल के नंबर इस बार डाउन है। क्योंकि पिछली बार हमारी नॉलेज में ऐसे बच्चे थे जिनका फिजिकल 100 का था, 98 का था, 96 का था। ठीक है, तो अब इस बार ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम नज़र में आई है जिनके फिजिकल इतने ज़्यादा हैं। तो फिजिकल का जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है वो लगभग 86 है, 86, 88 इसके आसपास एवरेज मार्क्स है। इसके ऊपर फिजिकल मतलब है तो, लेकिन एक एवरेज लोगे तो आप वो इतना ही है, 86, 88। उसके बाद जो नया बच्चा है, नए बच्चे को 50 नंबर स्कोर करते हुए पेपर में बड़ी मुश्किलात हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों ने एकदम 70, 80 फोड़े, 2, 4, 5, 10, 20 तो होते ही हैं भाई, लेकिन ये वैकेंसी 2000 है। तो 2000 वैकेंसीज के सापेक्ष जनरल की कट ऑफ जो लगभग सीटें जो कवर होंगी, उन सीटों के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी फिर।
क्योंकि नए बच्चा इस पेपर में ऐसा नहीं होगा कि वो कंटिन्यूसली सभी बच्चे 70 से प्लस नंबर ले आएंगे, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर इसमें डाउन रहेंगे। ठीक है, यानी 50-52 ये एवरेज स्कोर रहने वाला है। तो यानी कि अगर मैं अभी अपनी बात करूं, अगर मुझे पूछा जाएगी अगर सीट नहीं कटती जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि वो 137 138 इसके आसपास आने की उम्मीद है, मुझे जो लगता है, ये मेरी है, लेकिन ये अनुमानित है। अब कोई कहे कि इसमें कि सारे इससे ज़्यादा जाएगी, इससे कम जाएगी, भाई ये तो किसी को भी नहीं पता, इवन मार्तोलिया जी भी नहीं बता पाएंगे अभी, तो जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा किसी को भी नहीं पता है। वो कौन ही बता सकता है, वो तो कोई भविष्य वक्ता ही हो सकता है जो बता दे, किसी को भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 138 और ±3 करूँगा मैं इस बार, यानी कि ये हो सकता है कि 139 140 आ जाए, या हो सकता है 136 135 आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कुछ बच्चे तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सर 120 लग जाएगी कट ऑफ, 122 लग जाएगी कट ऑफ। मुझे खूब मैसेजेस करे बच्चों ने। यार एक चीज़ है कि कितना भी पेपर भारी आ जाए, जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो तो मीट करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, 45% और 35% का क्राइटेरिया जो है वो तो मीट करना ही पड़ेगा, बिना उसके कैसे काम चलेगा। और अगर आप 45% जोड़ोगे और उसके बाद आप एवरेज स्कोर लगा लो 86, तो 86 और 45 अगर आप जोड़ लेते हो मोटा मोटा, तो ये मोटा कितने बन गए आप खुद जोड़ लो। तो ये कितने हो गए, 45 और 85 कितने हो गए आपके, 130 के आसपास हो गए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि केवल सबके 85 ही स्कोर है, तो 130 135 नंबर तो यही बनता है। देखिए ये नॉर्मल स्कोर होता है, 45 किसी के नहीं आते भाई, वो मिनिमम होता है। 50 52 54 56, ठीक है, ये एवरेज स्कोर है इस बार। इस पर बल्क में इतने नंबर है, यानी 50 से और 55 58 के बीच में एक बल्क में स्कोर है, यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में यहीं पे स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो एवरेज जो रहने की उम्मीद है कि अगर सीट नहीं कटती तो आप कट ऑफ आप मान के चलिए कि जनरल 136 137 138 इसके आसपास रहने की उम्मीद रहेगी। अब जो अन्य कैटेगरी है, अब हो सकता है EWS की 143 चली जाए, हो सकता है कि OBC की लग जाए, यहाँ पे आपकी 142 लग जाए, कुछ भी लग जाए। लेकिन ये तो बात पक्की है कि जनरल से नीचे आने वाली है, तो इतिहास बदलने वाला है। आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि जनरल सबसे डाउन हो जाए और अन्य कैटेगरी ऊपर हो जाए। बच्चे इकट्ठे करने भारी हो जाएंगे फिर इस स्थिति के आधार पर, तो क्योंकि नए बच्चे को उत्तराखंड में जैसे पेपर बंदे हैं, और पुलिस का पेपर आप सबने देखा, इतना आसान पेपर आप उसे नहीं कह सकते। पेपर की स्थिति अच्छी थी, अच्छे बच्चे हिल गए उसमें, अच्छी तैयारी करने वाले के बच्चे इतना जितना हम स्कोर मान रहे थे कि उतना स्कोर जाएगा, उतना नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं। अच्छा देखो, एक जो डाउट आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को हो रहा था एक्स सर्विसमैन वाला, देखिए मुझे पहले जो मुझे लगता था कि सर इसमें आवश्यकता है नहीं कैटेगरी की। ठीक है, कि यानी कि आप बस केवल एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए मिनिमम जो रिक्वायर्ड मार्क्स है वो है नहीं है। मैंने फिर किसी से पता किया है, तो पता करने के बाद उन्होंने मुझे बहुत सटीकता के साथ ऐसा कहा कि नहीं सर इसमें क्राइटेरिया लगेगा। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि लगेगा या नहीं लगेगा, मुझे जो जानकारी मिली थी वो मैंने आप लोगों को बताई थी कि भाई मुझे ऐसा बताया गया है, कि मुझे ऐसी सूचना मिली है, और मैं इसमें कोई श्योर नहीं हूँ कि आयोग इसमें क्या करेगा, क्योंकि अभी रिजल्ट को लेकर के बड़ी दुविधा जो है वो सबके मन में बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, अभी तो यही नहीं पता कि वहाँ से जनरल में कटने वाली है नहीं कटने वाली है, वो भी किसी को नहीं पता चल रहा अभी तो। क्योंकि अब देखते हैं, आज जब रिजल्ट जारी होगा तो सही सत्यता तो स्पष्ट तभी होगी। और दूसरी बात है दोस्तों, कट ऑफ अब कितनी भी जाए, दूसरी बात है उसे जान करके हम लोग कर ही क्या लेंगे, क्या ही कर लेंगे अपन लोग। ठीक, कुछ भी नहीं होने वाला। तो जो भी कट ऑफ है वो जल्दी आपके सामने, मुझे लगता है कल मंडे है तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उम्मीद ऐसी करी जा रही है कि शायद कल शाम को ही रिजल्ट हमें मिल जाए, ऐसी उम्मीद करी जा रही है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि हो सकता है इस पूरा वीक लग जाए, तो हमें वीक में ये मान के चलो, क्योंकि अभी जो है वो ऑर्डर की कॉपी वो पहुंची नहीं है। क्योंकि ऑर्डर अभी, अगर आपने देखा हो कि ऑनलाइन साइट अगर आप चेक करोगे तो वहाँ अपडेट हुआ नहीं है, और जब अपडेट नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो ऑर्डर भी पहुँचा भी नहीं है। वो फैक्स होगा पहले, उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी। तो उम्मीद ये है कि शायद हो सकता है कल शाम, नहीं तो फिर मंगल या बुध में हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसके जितने सवाल हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या होगा, कितनी सीट भरी जाएंगी, कैसे रिजल्ट बनेगा, उन सबके सवाल जवाब जो है वो हम सबको मिलने वाले हैं। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, लेकिन मैंने कल बोल दिया था, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि अब मैंने कोशिश करी कि यार क्या बताऊं, लेकिन कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ से प्रेडिक्ट कर दूँ चीज़ों को और कैसे कर दूँ, क्योंकि ना तो मुझे नंबर पता है, ना हमें ये पता है कि कितने बच्चे एज में अपनी कैटेगरी में रहने वाले हैं, कितने बच्चे आपके, क्योंकि टोटल नंबर का है हमारे पास आइडिया कि हर कैटेगरी वाइज में कितने कितने बच्चे हैं, लेकिन वहाँ पे हमें ये पता नहीं है कि कितने बच्चे इसमें किस एज के हैं।
उसका नहीं पता हम लोगों को, उसका कोई आंकड़ा हमारे पास है नहीं है, ठीक है। इसलिए कुछ भी कहना इस विषय पे थोड़ा गलत होगा, तो मैं इतनी बातें रख रहा हूँ आप लोगों के साथ। दूसरी बात है, आप वेट करिए, शायद हो सकता है कल या परसों ये हम लोग डिस्कस कर रहे हो कि रिजल्ट को लेकर के कि कट ऑफ इतनी चली गई, इतनी चली गई, जितनी भी जाएगी उम्मीद यही है कि ज़्यादा जाने वाली नहीं है। 145 प्लस जितने भी मेरे भाई हैं, अभी भी जर्नल में मैं बोल रहा हूँ, वो लगभग सेफ़ है, वो सेफ़ है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं है, ठीक है। बाकी अब ये देखना है कि होगा क्या, क्योंकि अब कोई ये कहे कि यार सर आपने 145 कह दिया तो 145 का ही होगा। देखिए किसी को नहीं पता है, हो सकता है कि कट ऑफ 135 लग जाए, मैं ये भी कह रहा हूँ, कुछ नहीं पता है। तो इसलिए आप लोग होप रखिए, यदि आप मिनिमम जो रिक्वायर्ड मार्क्स है वो पूरे कर रहे हैं, आपका फिजिकल ठीक ठाक है, आपके नंबर अगर 135 प्लस हैं, ठीक है, तो आप उम्मीद रखिए कि क्या होगा, हो सकता है कि आप लोगों को अपना नाम लिस्ट में दिखाई दे, ठीक है। और शुरुआत में अभी 1.5 गुना बच्चे ले जाने की उम्मीद है, तो 3000 में देखते हैं अभी क्या होता है, फिर उसके बाद कवायद शुरू करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे भी मुझे फ़ोन आए आज कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा है ना, इनके स्कोर 150 152 के ऊपर है, तो उन लोगों को तो सियोरिटी है कि भाई हमारा तो हो ही जाएगा, उम्मीद पूरी है। तो अब देखिए उसके लिए आप लोड मत लीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट की, और सारी बातें बता दी जाएंगी कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या कैसे होगा, अगला प्रोसेस कैसे चलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, क्या प्रक्रिया रहती है, वो सब आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप उसके लिए बेचिंत रहिए, टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। इसके अलावा देखिए बाकी कुछ सवाल होगा आपका, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की, डालना आप मुझे। दूसरी बात है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और कोई बात होगी तो बोलना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे आ जाओ सब लोग, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, क्योंकि बात तो करनी थी आप लोगों से आज, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना मुझे अभी तक, और फिर कल देखते, कल हो सकता है शाम को हम लोग बात करें इस विषय पे कि रिजल्ट इतनी चली गई कट ऑफ और उतनी चली गई कट ऑफ। बी होपफुल, कल इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।